सुंदर नियम का पालन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमा। तीनों लोगों के स्वामी है मेरे राम, लेकिन जब किसी के यहाँ पुत्र बन करके आए, अयोध्या में महाराजा के पुत्र बन करके आए दशरथ जी के, तो मेरे राम जी ने मनुष्यता का पालन किया। प्रातः उठते हैं तो माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कही हुई वाणी भक्तों वैसे ज्यादातर सत्य ही निकलती है, असत्य नहीं निकलती। इसलिए प्रातः के समय जो माता पिता आशीर्वाद दे देते हैं, मानो वो बच्चे के भविष्य में बिल्कुल सफल ही होता है। इसलिए अपने माता पिता के चरणों को प्रातः उठ करके स्पर्श करना चाहिए, फिर किसी देवी देवता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े संसार में माता पिता हमारे ही हैं। सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो वो हमारे माता पिता है। और कितने ऐसे भक्त हैं जो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते। एक बार प्रेम से हाथ उठाए अपने माता पिता के। काहे को भैया बेइज्जती करवा रहे हो, इतनी संख्या में बैठे बैठे, क्या सब लोग बिना माता ही पिता से हैं? तो कहो भोलेनाथ के सब साथी साथी बैठे हैं। अरे आपको इस बात पर लज्जा नहीं चाहिए। अच्छा इधर हंसो ना, तुम्हारे बात बताए रहे। हाँ खूब मौज मस्ती ले रहे हो कि क्या बढ़िया टकाटक बैठे रह गए, कोई उत्तर नहीं है। तो आप लोगों को उठ करके माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। यदि तुम आज ऐसा कर रहे हो तो कल तुम्हारी होने वाली संतान भी तुम्हारा ऐसे सम्मान करेगी। और जब आज तुम कर ही नहीं रहे हो तो कल करवाने की मन में सोचना भी मत, क्योंकि जब किया नहीं तो होगा नहीं तुम्हारे साथ। ये कल युग नहीं, ये कर युग है। जैसा करोगे वैसा ही जीवन में आएगा। और माता पिता के चरणों को छूना तो ये संकोच और लज्जा की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बड़ा परिश्रम करते हैं तब हमें इस संसार में लाते हैं। और फिर हमारे जब भैया लोग बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं माता पिता ने हमारे साथ किया ही क्या जो इनके चरणों को छुए हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। एक बार भैया अपने बचपन को याद करो कि ये जो माघ पूस की कड़ाके की ठंडी होती है और बच्चा नवजात शिशु मैया के पास लेटा होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, मल मूत्र इत्यादि माता के बिस्तर पर करता है और माँ के ऊपर भी करता है। बताओ ऐसी ठंडी में माँ तुम्हें छोड़ नहीं देती है, तुम्हें अलग नहीं लिटा देती है, स्वयं वो गीले में सो जाती है लेकिन सदा तुम्हें सूखे में सुलाती है। वो भूखी रह जाती है लेकिन तुम्हें सबसे पहले खिलाती है। और ऐसी माता के लिए चरण छूने में शर्म आती है। ऐसी माताओं को धन्यवाद देने से तुम्हें शर्म आती है। एक बार तो तुम्हें इस बात पर विचार करना चाहिए। और फिर भैया लोग कहते हैं हमारे लिए इन्होंने किया ही क्या है। अगर ये तुम्हारे लिए कुछ करती नहीं तो तुम जब जन्मे थे ना तभी तुम्हारा गला दाब देती, तुम्हें मार डालती है। दिन के लिए तुम्हारे लिए इनके अंदर प्रेम नहीं होता, क्योंकि एक अपना नया जन्म पा करके तुम्हें जन्म देती है। बच्चे को जन्म देना मृत्यु के समान होता है। और कई ऐसे माताएं हैं जो जन्म देते देते अपने मृत्यु को भी हासिल कर लेती है। आप लोग देखते हैं समाज में सुनते हैं, ऐसा नहीं कोई नई बात है। तो फिर माता पिता के चरणों में इतना संकोच क्यों? चरणों को छुआ करो और आशीर्वाद लिया करो, क्योंकि जो आशीर्वाद माता पिता दे सकते वो भगवान नहीं दे सकते। भगवान जब स्वयं राम जी ब्रह्म हैं, राजा दशरथ के आप पुत्र बन करके आए तो स्वयं चरणों को छुए हैं, तो फिर इसमें छूने में क्या संकोच है। और इधर जो हंस रही हो तुम्हारा भी धर्म है कि प्रातः के समय उन लोगों को तो सिर्फ दोनों लोगों के चरण छूना, माता और पिता, लेकिन तुमको 3 लोगों को छूना है प्रातः के समय। क्योंकि यदि तुम्हारा पति परमेश्वर है तो परमेश्वर को संसार में लाने वाला कोई और भी बड़ा परमेश्वर है। वो कौन है तुम्हारे सबसे बड़े परमेश्वर? सास और ससुर। उनके चरणों को छो और फिर अपने पति महाराज के चरणों को छो, वो भी तुम्हारे परमेश्वर है।
गोस्वामी जी कहते मेरे राघव ने ऐसा किया और ऐसा करना चाहिए। आज बड़े आनंद पूर्वक से महाराज दशरथ और कौशल्या सुमित्रा कहके को चारों बाल को नाना प्रकार से आनंद दे रहे हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। जब मेरे राघव लीलाओं का आनंद दे रहे हैं, इधर विश्वामित्र जी बैठे मन में विचार कर रहे हैं। जो पटना के समीप स्थान पड़ता है जिसको कहते हैं बाक्सर, जहां पर विश्वामित्र जी का आश्रम है। अब विश्वामित्र जी महाराज बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इतने दिनों से परेशान हूँ और भगवान अयोध्या में नाना प्रकार से कौशल्या और दशरथ को आनंद दे रहे हैं और हम सभी इतना परेशान हैं भगवान के लिए, तो अब हमें अयोध्या को जाना चाहिए। कि तब मुनि बर मन की विचारा, प्रभु अवतरे हो भजन मही भारा। विश्वामित्र जी विचार कर रहे, भगवान तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतरित हुए थे। विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान तो अवतरित हुए थे हम सभी की रक्षा करने के लिए। भगवान आनंद ही आनंद बरसा रहे हैं अयोध्या में, सब भूल चुके हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब हमें अयोध्या जाना चाहिए। विश्वामित्र जी जिस समय भक्तों अयोध्या को आते, बड़ी सुंदर अयोध्या नगरी है और बड़े ही मर्यादित महाराज दशरथ जी हैं। जैसे संत का आगमन सुना, नाना प्रकार से स्वागत सम्मान किया, क्योंकि ये विश्वामित्र जी क्रोधी संत हैं। बड़ा अच्छा इनका स्वागत सम्मान हुआ, नाना प्रकार को से इनका भोजन हुआ। जब प्रसन्न मुद्रा में देखा दशरथ जी, तो अपने चारों बालकों को बुलवा करके महाराज के चरणों में डालते हैं, प्रणाम करवा। महाराज दशरथ जैसे प्रणाम करवाया, पुनि चरणन में ले सुत चारी, और राम देखे मुनि सुरत विसारा। आज चारों भाई आते हैं, जैसे प्रणाम करते हैं भक्तों, और विश्वामित्र जी ने जैसे राम को देखा, मानो अपने आप को भूल गए कि मैं कहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कैसे आया हूँ। विश्वामित्र को कुछ नहीं याद है। राम को जैसे देखा, महाराज दशरथ घबराने लगे, ऐसा तो नहीं बाबा कोई जादू टोना कर रहे हो हमारे राम पर। दशरथ जी महाराज से रहा ना गया। दशरथ जी बोल पड़े, अरे महाराज, अरे मुनिवर, किस कारण से आए हो? कि कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो आज महाराज दशरथ जी बोल पड़े कि किस कारण से आए हो मुनिवर, क्या काम है तुम्हारा? और जैसे तुम कहोगे मैं पल मात्र देरी नहीं करूंगा। बोलो महाराज, किस काम से आए हो? महाराज दशरथ घबरा चुके हैं। महाराज विश्वामित्र को देख करके
जैसे कहा किस कारण से आए हो। अब विश्वामित्र जी को ज्ञात हुआ, हाँ मैं तो काम से आया था लेकिन मैं भूल गया हूँ। दशरथ ठीक कहते हो, लेकिन जो तुमने कहा है कि कहा सो करत न लावहु बारा, महाराज मैं जिस काम से आया हूँ भला काम मेरा पूरा करोगे। दशरथ जी कहने लगे क्या तुम्हें नहीं पता, मैं रघुकुल का राजा दशरथ हूँ और मेरे रघुकुल की रीति है कि जो रघुवंशी कहते हैं वो करते हैं, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए। महाराज किस काम से आप आए हैं, कहो मैं पल भर की देरी नहीं करूंगा। महाराज समझते थे कि ये कोई ऐसे आए होंगे, बाबा हैं, कोई दान दक्षिणा लेंगे, लेकिन विश्वामित्र का राज कुछ और ही था। भक्त विश्वामित्र कहने लगे महाराज मेरे आने का आप कारण जानना चाह रहे हैं तो सुनो महाराज, कि मैं यज्ञ जी समय करता हूँ, हाँ करता हूँ, मुझको निश्चर दुख देते हैं, हाँ देते हैं। यदि आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो मैं जिस समय पूजा पाठ करता हूँ मुझे निश्चर बहुत सताते हैं महाराज, जिससे मैं आपसे कुछ सहायता लेने आया हूँ। महाराज कहने लगे बोलो मेरी अयोध्या में क्या कमी है, तुम जैसी सहायता चाहोगे मैं तुम्हें वैसी सहायता दूंगा, मांगो। विश्वामित्र जी बोल पड़े महाराज मुझे दोगी तो सुनो महाराज कि मैं सवाली हूँ सवाली को न धन चाहिए न धन चाहिए, और मुझको तो राम लखन चाहिए। जय हो।
कहने लगे महाराज मुझको कोई धन नहीं चाहिए, मुझे कोई वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए महाराज। यदि आप मुझे मेरी मदद करना चाह रहे हैं तो मुझे तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। मानो दशरथ के पैरों के नीचे से पृथ्वी गायब हो गई हो भक्तों, क्योंकि इंसान तुम्हें सब कुछ दे सकता है। ज्यादा मांगो ना तो जमीन जायदाद ज्यादा है, अगर मांगा तो हो सकता है वो तुम्हें बीघा खाड़ दे सकते हैं। मकान बड़ा है और तुमने मांगा तो एक आध कमरा तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन संतान है भैया चाहे 4-5 ठोरी हो जाए, लेकिन कोई मांगो अगर के दे दे तो संतान कोई नहीं दे। महाराज दशरथ घबराने लगे, अरे मुनिवर ये तुमने क्या कह दिया, मेरे प्राण को ही तुमने मांग लिया। महाराज एक बार तुम विचार कर लेते तब मुझसे मांगते। अरे मुनिवर तुमने कुछ भी नहीं सोचा कि चौथे पन पायो सुतचारी, ओ भी प्रवचन नहीं कहो विचार। महाराज वैसे बुढ़ापे में लड़का मिले और जो बूढ़े का सहारा इनको भी आप मांग रहे हो। अरे मुनिवर मांगने से पहले एक बार सोच ले। क्रोध आ गया विश्वामित्र जी को, अरे राजा दशरथ क्या तुम रघुकुल की मर्यादा मिटाना चाह रहे हो? तुम्हारे रघुकुल के राजा कभी ऐसी बातें नहीं करते, जो कहते थे वो करते थे, और आज तुमने मुझे वचन दिया कि मांगो, और जब मैं मांगा तो तुम पीछे हट रहे हो देने से। महाराज दशरथ आज वचनों में फंस गए बंधु। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए, महाराज दशरथ तुमको नहीं पता कि मैं संत हूँ और संत का अनादर कहीं पर नहीं होता है। महाराज कि यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, और शंकर से यदि विनती करता मिल जाता उनका। मेरी सेवा में, और यदि मैं यहाँ से आवाज लगा देता तो कैलाश का सिंहासन हिल जाता भोलेनाथ का, और तुम्हारे द्वार अयोध्या को चल करके यहाँ तुम गर्व दिखाते हो महाराज। अरे दशरथ तुम्हें नहीं पता है कि मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, और दुख तुझे हुआ दुख मुझे हुआ, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। तो महाराज विश्वामित्र जी क्रोधित हैं और क्रोध में दशरथ जी से बात करते हैं, महाराज आज मैंने तुमसे मांगा तो मुझे देने में इनकार करते हो, इसलिए अब इस पुण्य कार्य में पाप हो गया। मैंने तुमसे मांगा और तुम दिए नहीं, और पहले देने को वचन दिया। ठीक है महाराज मैं ऐसे ही अयोध्या से लौट जाऊंगा, और भैया कोई संत अगर द्वार से ऐसे लौट जाए तो फिर जान लो आपका कार्य सफल नहीं। विश्वामित्र जी वैसे भी महान क्रोधी संत है। दशरथ जी बड़े परेशान हैं। तब तक के समाधान करने के लिए गुरुदेव आते हैं वशिष्ठ जी, और जब वशिष्ठ जी आए तो दशरथ जी को समझाने लगे, राजन क्यों इतनी चिंता करते हो, क्यों इतना विलाप करते हो? अरे तुम्हारे बेटे राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं तुम्हारे ही फायदे के लिए, और भैया इंसान का फायदा हुआ तो चाहे ठंडी चाहे जितनी हुए 80 कोस पर चले जाए, बता दो फायदा होनी चाहिए, और बिना फायदे के कोई भगवानों का नहीं मानते।
अगर फायदा है तब तो भगवान की पूजा है, अगर फायदा नहीं है तो बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि लालच ऐसी चीज है ये किसी को छोड़ता नहीं। और भैया दशरथ जी जैसे सुने, दशरथ जी को लालच आ गया, जबकि दशरथ जी महान ज्ञानी है। और लालच भैया सबसे ज्यादा होता किसके पास? लालच तो सबसे ज्यादा पंडितों के पास होता है। जैसे हम लोग हैं ना तो थोड़ा लालची, हाँ अपने कहले तो ज्यादा ठीक है, और किसी को भूल में कह दिए ना तो फिर जान लो काम सब गड़बड़ हो जाए। तो लालच सबसे ज्यादा होता है पंडितों में। और जैसे एक पंडित जी थे, वो बड़े लालची थे, और पंडितों का काम होता है। और जैसे हम लोगन के देखो फुर्सत में 70 कौन काम है? आज भी कथा यही के बाद बरियारपुर के बाद रिछले के बाद आल्हे बाद फिर अपने पास आ जाओ हरिपुर घर दादरा के पास। तो हम लोगन के का काम है? इधर से उधर कोई झूठा पूछे साचवी तैयार 70 तो बैठे उधार खाए समझो तो कथा के लिए। हाँ तो लालच, और लालच लई परलोक नसावे, लालच के भैया गति बड़ी खराब। एक पंडित जी बड़े लालची, और पंडित जी जब लालची होते हैं तो पंडित जी जब जजमानी जाते हैं तो पंडित जी यह देखा कर कि कौने यजमान के यहाँ कितनी व्यवस्था है। और ऐसा कही गए थे कुछ पंडित, वैसे सबकी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, पूछे हम उनकी बुराई तो नहीं कर सकते। और इस ज्ञान शासन पर किसी की बुराई करने का अधिकार भी नहीं है कि किसी की बुराई की जाए। यहाँ से सबका सम्मान किया जाए, सम्मान दिया जाए। तो पंडित जी महाराज ऐसे हैं कि लालच में अगर 500 देत हो तो बिहाव ना बनत हो। जहाँ तुम 2100 रुपया बतायो, पंडित जी बिहाव बना नहीं तो बेकार है। चाहे पत्रा चाहे जो फिर खरीदे पड़ जाए कंपनी के, चाहे जो पंडित का बना हुआ खरीदे पड़ जाए, बिहाव बनाई है तो बनाई है। तो पंडित जी गए अपनी जजमानी टहलने के लिए, और पंडित जी जब जजमानी टहलने के लिए गए तो पंडित जी देखे क्या कि एक यजमान के यहाँ और घी के बड़े शौकीन होते हैं पंडित। हाँ पंडित और भैया शौकीन हो चाहे ना हो, जैसे हमसे पूछो तो हम घी इसमें खुशबू भी आ गई भोजन में तो हम नहीं पा सकते, हमको तो भाई नहीं पसंद है। लेकिन लोग कहत का है गांव में, रिश्तेदारी में, व्यवहार में, समाज में कि का पूछे खूब घी चपरी खाते हो, तो हम कहते हाँ भैया खाए तो है। अब खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन अब बने पंडित तो नाम बदना, खाइयो तो ठीक ना खाइयो तो ठीक। तो पंडित जी घी के बड़े शौकीन, और जब पहुंचे यजमानी में तो देखे का यजमान के यहाँ भैया 7 मटिया घी रखा। आप पंडित की नीयत खराब। पंडित जी अब उनके घर का एक बार गए और तीसरा दिन फिर पहुंच गए, और तब तक भैया जी के यहाँ जो बिटिया थे उनका बिहाव ठीक होएगा। पंडित जी उधर अपन मनाए रहे कि कोई मौका आवे तो इतना घी रखा तो नहीं खाए कुछ हमको मिले। पंडित जी जब पहुंच गए तो उनके भैया के यहाँ बिटिया का बिहार ठीक हो गया था। तो कहने लगे पंडित जी ऐसा करो कोई बढ़िया मुहूर्त निकाल दो। कहे कि भैया बिहाव गौन मुंडन बरहा कंछेदन गौना थौना यही में पंडित से सलाह होती है। और जब कोई बुराई वाला काम हो तो कोई नहीं पूछते। हाँ क्यों करी कि न करी, मारपीट करे खाए, कोई बांट बंटवारा करे खाई माँ, कोई घड़ी शुभ मुहूर्त नहीं ढूंढते। हाँ मारू करे खुए तो कोई तिथि जरूरत नहीं, और अब बिहाव करे खुए तो मत तिथि ढूंढी जाती। तो पंडित जी से पूछने लगे। अब पंडित जी सोचा यूं कितनी जल्दी बिहाव बने। पंडित जी पतरा देखे और देख करके इतनी जल्दी बिहाव बना करके ठीक कर दिया। कहा बस आज के 5वें दिन तुम्हारी बेटी का विवाह निश्चित है, बड़ी बढ़िया शुभ मुहूर्त है। पंडित जी का हमारो घाटा का है। हाँ पंडित जी विवाह ठीक कर दिए, और जब विवाह ठीक हो गया तो पंडित जी आए विवाह करवाने के लिए। और घर में जब गए तो पंडिताइन से पूरी बात बताए। कहें सुनो पंडिताइन, और हम जा रहे हैं बिहाव कराओ, और पीछे से तुम आए हो, और यजमान साहब के यहाँ 7 मटिया घी पीछे वाली कोठरी में रखा। हाँ जो पीछे वाली कोठरी है वही में 7 मटिया घी रखा। पंडिताइन कहें तो तुम क्या चिंता काहे कर, खाली तुम हमका बताओ, बाकी तो काम सब हमारा निपट गया। हाँ चालाकी अगर देखा जाए तो ये वाली पार्टी बहुत ज्यादा होती।
ये कामन में। तो इधर पंडित जी आए विवाह कराने, पंडित जी बढ़िया मंडप में बैठे हैं और सब बढ़िया माता। अच्छा जब विवाह हुआ तो कोई घर का ध्यान नहीं करते, जिनके घर में विवाह हुए वो अपने घर का ध्यान जरूर नहीं कर पावत, तनको नहीं ध्यान हुआ उनका कि हमने कहाँ का रखा को कहाँ जाई को कहाँ ना जाए। सब बढ़िया माताएं बैठी मंडप में और विवाह गीत गाए रही हैं और पंडित जी बैठे बढ़िया विवाह गीत गवाए रहे और विवाह करवाए रहे। माताएं गाती क्या है कि तुम ताऊ पंडित ब्याह करावो करवावो कन्यादान हो। एकाकी अरिया मा जौगो यो रामा, दोसरी की अरिया मा धान हो। की अरिया ठाढ़े दुलहे रामा, घरिये घरी चढ़े रूप हो। माताएं सब बढ़िया मंडप के नीचे विवाह गा रही, पंडित जी बढ़िया विवाह गवा रहे हैं। विवाह बढ़िया संपन्न बड़े आनंद पूर्वक से मंडप के नीचे हो रहा और तब तक पहुंच गई पंडिताइन। और जब पंडिताइन पहुंची तो सब जनी कहा लगी है हटाओ अब महाराजिन है, महाराजिन अब गई है बढ़िया बढ़िया महाराजिन बड़ा नीक गौती है। महाराजिन का बढ़िया बिच्चम बैठा है तो महाराजिन थोड़ी देर बैठी और तक महाराजिन सोची अब सब जनी गावे बजावे मस्त है, तो ऐसा करो जो ने काम से आए अपन काम निपटाओ। थोड़ी देर महाराजिन बैठी और फिर पहुंच गई पीछे वाली कोठरी माँ। सात मिटिया घी गाया पीछे से और लेकिन उसमें ये कटोरा घी बच गया। अब पंडिताइन सोचे यही का करी। पंडिताइन फिर पहुंच गई दोबारा मंडप में और पंडिताइन जब बैठी तो कहीं सुनो अब फिर हम गई भाई, अब हम फिर गई भाई। सब जने कहीं तो बड़ा ही नहीं, तो महाराजिन गावे महाराजिन और महाराजिन बैठी गावे लगी। अब पंडित का दादा ध्यान पूरा पंडिताइन पर, हिस्सा तो नहीं दादा या कुछ गड़बड़ करिए हुए तो ब्याह न कराए है गंधवे हमका मिले लागे प्रसाद। पंडित बड़े चिंता में अब पंडिताइन गावे लगी कि पंडिता बैठे तुम ब्याह करावो करवावो कन्यादान हो। एकाकी अरिया मा जौगो यो रामा, दोसरी की अरिया मा धान हो। एका कटोरवायु घिउ जब बचिगा, पंडित जतनी बताऊ हो। पंडित सुने पंडित कहे न रे दादा गजब या तो दादा मरुआ डारी हमका यही मंडप के नीचे। पंडित तुरंत मंत्र पढ़े लाग, ओम गौरी गौरी सा नमा लक्ष्मी नारायण नमा, जत्ता मिला बत्ता ले जाओ का तुम्हारे बाप का नमो नमः स्वाहा। अच्छा जब पंडित मंत्र बोलने लगा तो कोई जाने तो नहीं पावा, आधा पंडित कुछ और ही कही जाने। पंडित जब मंत्र पढ़ाते हैं तो का कोई जाने पावत है पंडित का शुद्ध है शुद्ध कही। पंडित वही माँ कही गए जत्ता में मिलावत्ता ले जाओ का तुम्हारे बाप क्या रहा है जाओ कि हमका मरवा डालेगा। पंडित नमो नमः स्वाहा करा दे, पंडित उठ के चली गई। तो ऐसे ऐसे लालची पंडित होते हैं। तो आज दशरथ जी महाराज को लालच आ गया काम, जब वशिष्ठ जी ने बताया महाराज अपने बेटों को दे दो, देने में तुम्हारा ही फायदा है क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों को ले जा करके रण विद्या सिखाएंगे और तुम्हारे बच्चों का विवाह करा करके तुम्हारे पास भेजेंगे। अब दशरथ जी को लालच आया,
कहा ठीक है महाराज गुरुदेव, हम अपने बच्चों को देने में कोई संकोच नहीं करेंगे। राम और लक्ष्मण को दोनों को बुलाया और बुला करके विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया दशरथ जी महाराज, और कहने लगे महाराज आज से मेरे बेटे के तुम माता पिता हो, तुम ही भगवान हो। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को पाए। मेरे राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने माता पिता को प्रणाम किए और आज्ञा का पालन करे और गुरुदेव के साथ अयोध्या नगरी से बाहर चल दिए। मैया निवेदन करती है राम, जाते जाते मेरी सुध को मत भूल जाना बेटा, कि अवध के राज दुलारे कौशल्या के प्राणन प्यारे, हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। महाराज दशरथ कि जब दोनों बेटे निकलते हैं माताएं निवेदन करती